जय श्री कृष्णा बच्चों। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो भारत देश है इसमें हम समय समय पर कई त्योहार मनाते हैं। सबसे पहली बात, हमारा देश कौन सा है? हमारा देश भारत है। कौन सा देश है हमारा? भारत देश। तो हमारा जो भारत देश है ये कैसा देश है? त्योहारों का देश। तो आज अपन जो इसमें कविता पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे भारत देश के बारे में है कि हमारा भारत देश कैसा है? त्योहारों का देश। यहाँ पे समय समय पर कई त्योहार हम लोग सब मिलजुल कर मनाते हैं। हमारा जो भारत है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पे हम लोग हर दिन, हर ऋतु, हर मौसम में अलग अलग तरह के यहाँ पे हम त्योहार मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। तो हमारे जब त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ, उमंग और उत्साह भी छा जाता है। तो आज इस कविता में हम पढ़ते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश कैसे है। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलस रहा माटी का कण कण, हुलसना यानी प्रसन्न होना। हमारे जो इस देश की मिट्टी है इसका कण कण प्रसन्नचित है। खुशी है उसके अंदर, प्रसन्नता है उसके अंदर, कण कण के अंदर। उमड़ रही रसधार है और इसके अंदर रस की धार उमड़ रही है, प्रेम के रस की धार उमड़ रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है और हमको हमारे भारत देश से क्या है? प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मलार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही, जब सावन का महीना आता है, मन भावन यानी मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो जब मन को भाने वाला सावन का महीना आता है तब चारों ओर क्या छा जाती है? हरियाली। क्योंकि जब सावन आता है खूब वर्षा होती है और चारों ओर इस तरह यहाँ पे हरियाली हरियाली छा जाती है, सब तरफ खुशियाँ छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। और जब राखी का त्योहार आता है तो फिर बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। आप भी तो बहुत खुश होते हैं जब रक्षाबंधन, अभी कुछ टाइम पहले आपने मनाया है रक्षाबंधन का त्योहार, तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और आपके भैया बदले में आपको उपहार देते हैं। तो आपको कितनी खुशी मिलती है ये त्योहार मना करके। तो राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। घर बाहर मतलब कि हमारे घरों में और या बाहर जब भी सावन का मौसम आता है हरियाली छा जाती है। तो उस समय घर हो चाहे बाहर हो, झूले ही झूले लगते हैं और गाते राग मल्हार, ऐसा लगता है कि वो राग मल्हार गा रहे हैं। राग मल्हार एक राग है, एक गीत है जो कि यह माना जाता है कि जब राग मल्हार गाया जाता है तब वर्षा होने लगती है, बारिश होने लगती है। जब भी कोई इस राग मल्हार को गाते हैं तब बारिश होने लगती है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये कुछ स्त्रियां हैं, ये यहाँ पे झूले बांध के पेड़ के नीचे और झूले खा रही है। ये लड़की भी झूले खाने का आनंद ले रही है। तो जब सावन आता है चारों ओर हरियाली छा जाती है और राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। घर बाहर चारों तरफ झूले ही झूले बंधे होते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो राग मल्हार गा रहे हैं, है ना। आपको भी ये देख के अच्छा लगेगा कि अरे वाह कितना चारों ओर हरियाली है। अगर आप बगीचे में जाएंगे तो वहाँ आपको देखकर अच्छा लगेगा कि काश हम भी यहाँ पे खूब झूला झूलें। आपको भी अच्छा लगता है ना।
तो घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा, जब हम यहाँ पे 15 अगस्त आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, तिरंगा झंडा। ये देखो आप, यहाँ पे हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है, ये तिरंगा झंडा यहाँ पे फहराया जा रहा है। और ये यहाँ पे सैनिक वगैरह क्या कर रहे हैं, सलामी देते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा, दिवस यानी दिन, और तिरंगा, तिरंगा मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे राष्ट्र के, हमारे भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज, हमारे झंडे का नाम क्या है, तिरंगा। तो आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। जब आज़ादी का दिन आता है तो हर घर पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और फिर ये जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हम क्यों फहराते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि हमें ये वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के शहीदों, वीर जो हमारे सैनिक थे हमारे, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया। शहीद किसे कहते हैं? जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, देश के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी होती है, वो उन्हें हम कहते हैं शहीद। तो जो वीर शहीद जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं, ऐसे लोगों की जो गाथाएं, मतलब आज भी हम उन्होंने जो युद्ध किए हैं, वो जो लड़ाइयाँ करी है हमारे दुश्मनों के साथ, तो उनकी जो हमने वीरता की गाथाएं आज भी हम गाते हैं कि अरे वो कितने वीर थे और हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, हम उनको याद करते हैं इस दिन कि हमको ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, उनके बलिदान से मिली है। तो हमें उनकी याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, और हमारा जो मन है वो भावों से भर जाता है, क्योंकि हमारे मन में जब हम उन्हें याद करते हैं तो खूब सारे भाव उमड़ते हैं कि आज हम इतनी प्रसन्नता से, इतनी खुशियों के साथ, आज़ादी के साथ जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये सब उन्हीं के हिसाब से हम रह रहे हैं। अगर वो अपने देश के लिए अपना बलिदान नहीं देते तो क्या हम इतने आज़ादी से, सुकून से, इतनी खुशी से रह पाते? नहीं। तो हमारा मन भावों से भर जाता है जब उनके त्याग और बलिदान को हम याद करते हैं। माँ की जय जयकार है, और हमारे भारत माँ हैं, उनकी हमेशा सदा ही जय जयकार है। हम अपनी भारत माँ की हमेशा जय जयकार करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश कैसा देश है? त्योहारों का देश है, और हमको इससे प्यार है। तो ये कविता आप मेरे साथ थोड़ा रिपीट करेंगे। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहिन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे